Well, in this video, we are going to introduce quadratic equation. But before quadratic equation, you must know about linear equations. Linear equations हमारे पास इस टाइप की होती हैं 2x plus 3 is equal to 0. Let's say 5x plus 7 is equal to 14. ओके, इस तरह की आपके पास linear equations होती हैं. linear equation के अंदर एक ख़ास बात है, वो ये है कि इसके अंदर जो वेरिएबल है वो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होता है और उस वेरिएबल की जो पावर होती है वो क्या होती है, 1 होती है. ठीक है, यहाँ पर x की पावर 1 है और ये कांस्टेंट 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है. यहाँ पर भी वेरिएबल की पावर 1 है और ये कांस्टेंट 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है. इसके अलावा इसके अंदर जो कांस्टेंट है वो प्लस या माइनस हो सकते हैं. ठीक है, ये आपके पास x प्लस 2 इज इक्वल टू 4, ये भी आपके पास एक लीनियर इक्वेशन की एग्जांपल है. तो लीनियर इक्वेशन में हमारे पास जो वेरिएबल अपीयर होता है, लीनियर इक्वेशन को अगर मैं डिफाइन करूं, इसमें हमारे पास क्या होता है, वेरिएबल ओनली अपीयर्स. ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको आपने जो है अंडरस्टैंड करना है. वेरिएबल ओनली अपीयर्स एज अ कांस्टेंट टाइम, एज अ कांस्टेंट times the first power of variable, constant times the first power of variable. ये हमारे पास इंपॉर्टेंट बात होती है. ठीक है, इसमें अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती जिसमें आपके पास लिखा हुआ है कांस्टेंट टाइम्स फर्स्ट पावर ऑफ वेरिएबल, तो हम इसको लीनियर इक्वेशन नहीं कहेंगे. इसकी जो जनरल फॉर्म फिर हमारे पास बनेगी वो हमारे पास बनेगी ax प्लस b इक्वल टू 0. और a के ऊपर कंडीशन आएगी, यू कैन गैस इट, के के ऊपर क्या कंडीशन आएगी, a इज़ नॉन ज़ीरो. बिकॉज अगर a ज़ीरो हो गया तो ये हमारी जो लीनियर टर्म है यही ख़त्म हो जाएगी, तो फिर हम इसको लीनियर नहीं कहेंगे. सो दिस टर्म इज़ एक्चुअली कॉल्ड लीनियर टर्म. ऑलराइट, तो इसको हम कहते होते हैं लीनियर टर्म. अब हम जब कहते हैं कि लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है तो उसका क्या मतलब है. फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक लीनियर टर्म इक्वेशन लिखी हुई है x प्लस 2 इज इक्वल टू 4. सो व्हाट वी मीन व्हेन वी से वी आर गोइंग टू सॉल्व अ लीनियर इक्वेशन. सो व्हेन वी टॉक अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, कि हम उसका मतलब ये है कि हम वो वैल्यूज चाहते हैं x की या वेरिएबल की जिसके लिए वो इक्वेशन जो है वो ट्रू हो. फॉर एग्जांपल इसमें मैं x के लिए x की कौन सी वैल्यू रखूं जो उसके लिए इस इक्वेशन को ट्रू कर दे, एट दैट इज ट्रू. 2 प्लस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4. 4 इज इक्वल टू 4. सो दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू. सो मैं कहूँगा कि ये जो x इज इक्वल टू 2 है, x इक्वल टू 2, ये क्या है हमारे पास, इसको आप रूट कह सकते हैं, इसको आप सॉल्यूशन कह सकते हैं ऑफ दिस इक्वेशन. ओके, तो इस बात का आपने जो है वो खास ख्याल रखना है कि रूट और सॉल्यूशन हम किसको कहते हैं. ओके, अब इसमें हम फिर सॉल्व कैसे करते हैं इन जनरल लीनियर इक्वेशन को. लेट्स से अगर इसी की बात मैं करता हूं कि मेरे पास जो जनरल लीनियर इक्वेशन है ax प्लस b इज इक्वल टू 0. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन. इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे x को आइसोलेट करना चाहते हैं. बाय आइसोलेटिंग x वी कैन find the solution or root of this equation for which this equation is true. तो इसको मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ मैं b को सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो ये मेरे पास बन जाएगा x प्लस बी माइनस बी इज इक्वल टू माइनस बी. तो ये b माइनस बी जो है एडिटिव इनवर्स की वजह से ये जीरो हो जाएंगे, तो ये बचेगा ax इज इक्वल टू माइनस बी. और अब मैं दोनों तरफ डिवाइड करूंगा a के साथ, क्योंकि a यहाँ पे नॉन जीरो है, सो आई कैन डिवाइड बाय a. तो दिस इज द रीजन के a जो है ये आपके पास क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए. सो आई कैन डिवाइड बाय, तो यहाँ पे आपके पास जब आएगा a से डिवाइड करके तो आएगा माइनस बी ओवर a. सो दिस इज द जनरल सोल्यूशन ऑफ योर लीनियर इक्वेशन. ओके, बट आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर भी लीनियर इक्वेशन की टर्म आती है, तो इसलिए इसको एक्सप्लेन करना ज़रूरी था. तो जब मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करूँगा यहाँ पे, ठीक है, तो उसकी जो जनरल इक्वेशन बनेगी वो बनेगी ax स्क्वेयर प्लस
बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब आप मुझे बताएं कि इसमें ए के ऊपर क्या कंडीशन आएगी। यहाँ पर भी जो ए है वो क्या होगा, नॉन ज़ीरो आएगा। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर इधर एक्स के साथ ए आपने लिया है और इधर आप एक्स स्क्वायर के साथ ए ले रहे हैं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर ए बी जो सी जो है वो आपके पास रियल नंबर्स हैं, कांस्टेंट वैल्यूज हैं। ओके, तो अब यहाँ पे ए के ऊपर कंडीशन है कि ए इज़ नॉन ज़ीरो, और जो आपके पास ए एक्स स्क्वायर है ये आपके पास है क्वाड्रेटिक टर्म, क्वाड्रेटिक टर्म। और जो आपके पास बी एक्स है दिस इज योर लीनियर टर्म, और जो आपके पास सी है वो आपके पास क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है। तो ये रीज़न है कि मैंने आपको इससे पहले एक्सप्लेन किया है लीनियर इक्वेशन को, लीनियर टर्म को, क्योंकि ये जो बी एक्स है दिस इज योर लीनियर टर्म, ठीक है। जो कि अब हमारी जो डेफिनेशन है उसके ऊपर ये सेटिस्फाई हो रहा है कि कांस्टेंट टाइम, यहाँ पे बी जो है वो कांस्टेंट है, द फर्स्ट पावर ऑफ वेरिएबल। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि जो वेरिएबल की पावर है वो फर्स्ट है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्वाड्रेटिक टर्म हम उसको कहेंगे जिसमें वेरिएबल की जो पावर है वो क्या होगी, 2 होगी, ये आप देख सकते हैं। तो इसका मतलब कि जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिफाइन करेंगे तो वो भी इसी तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि जिसमें वेरिएबल जो है only appears as a constant times the second power of वेरिएबल, जो मैक्सिमम आपके पास वहाँ पे पावर आ सकती है, ठीक है, वो क्या आ सकती है, वो 2 आ सकती है। ऑल राइट, सो इससे आगे अगर हम पावर 3 लेंगे तो वो क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगी, जो कि आज का हमारा टॉपिक नहीं है। तो इसको हम कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल वाई, इन वेरिएबल एक्स, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल एक्स यूज हुआ है। तो मैं यहाँ पे कोई इक्वेशन लिख सकता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है, वाई स्क्वेयर प्लस लेट्स से मैं कहता हूँ 5y प्लस 6 इक्वल टू 0। ओके, तो इसको हम कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन y, क्वाड्रेटिक इन y। और अगर मैं कोई और एग्जांपल लिख लेता हूँ, लेट्स से मैं कहता हूँ 2p स्क्वेयर प्लस 3p प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सो इसको मैं कहूँगा क्वाड्रेटिक इन p। तो जो वेरिएबल यूज होगा उसी के अंदर हम इसको कहेंगे कि ये क्वाड्रेटिक है। ओके, तो हमारे पास जो इसका जनरल जो मेन कॉन्सेप्ट था, जो यहाँ पे हमारे पास की पॉइंट था, वो ये था कि अगर लीनियर इक्वेशन है तो कांस्टेंट टाइम्स द फर्स्ट पावर ऑफ वेरिएबल, और अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो कांस्टेंट टाइम्स द सेकंड पावर ऑफ वेरिएबल। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो जब हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर रहे थे तो हमारा मकसद ये था कि हम एक्स की वो वैल्यूज फाइंड करें जिसके लिए आपकी इक्वेशन जो है वो ट्रू है। ऑल राइट, लेकिन जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इसमें उसका क्या मतलब होगा, तो सेम इसमें भी उसका मतलब यही होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अब हम एग्जाम्पल्स लेते हैं कुछ, ठीक है। जब मैं कहता हूँ कि एक्स स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करें, या कहा जाता है आपसे कि फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स, like find the values of x that satisfy। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अगेन वहाँ पर हम x को आइसोलेट कर रहे थे, ये देखें हमने x को आइसोलेट किया, तो यहाँ पर भी हमारा मकसद जो है वो x को ही आइसोलेट करना है, ठीक है। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए फिर हम बहुत से जो रूल्स हैं फैक्टराइजेशन का और कंप्लीटिंग स्क्वायर का और बाय यूजिंग फार्मूला, ठीक है, और स्पेशल फैक्टराइजेशन उसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो हम इंशाल्लाह आगे चल के आने वाली जो वीडियोस हैं उसके अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। अभी इसमें देखें कि वो एक्स की कौन सी वैल्यूज हैं जो इसको सेटिस्फाई करती हैं। तो यहाँ पे तो आप इसको गेस कर सकते हैं, यू कैन चेक कि अगर मैं x की जगह पे 4 रखता हूँ तो 4 का स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0, तो ये आएगा 16 माइनस 16 इज इक्वल टू 0। सो एक वैल्यू मेरे पास आ गई x इक्वल टू 4। ओके, अब हम चेक करते हैं कोई और वैल्यू, ठीक है, और आपने गेस कर लिया होगा कि दूसरी वैल्यू कौन सी है। लेट्स से मैं करता हूँ -4 का स्क्वायर इज इक्वल -16 इक्वल टू 0, ठीक है। तो -4 का स्क्वायर आपको पता है कि नेगेटिव का स्क्वायर भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 16 माइनस 16 इज इक्वल टू 0,
तो 0 इक्वल टू 0, ये भी हमारे पास ट्रू है। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि x इक्वल टू -4 भी इसका सोल्यूशन है, इसका रूट है। ओके, लेकिन हम हर दफ़ा इस तरह x की वैल्यूज गेस नहीं कर पाएंगे। वी नीड अ जनरल रूल, एक पर्टिकुलर एक हमारे पास मेथड होना चाहिए कि हम x की वैल्यूज को फाइंड कर सकें। ठीक है, तो उसके लिए आप इसमें सबसे पहले आप x को आइसोलेट करें, तो जो हमारे पास बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो 16 को दोनों तरफ ऐड करेंगे तो यू विल गेट 16। और अब आप x को आइसोलेट करने के लिए आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे। ठीक है, तो जब आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास ये आएगा +-4। ठीक है, क्योंकि x का स्क्वायर और +-4 का स्क्वायर ये दोनों इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ओके, क्योंकि 4 का स्क्वायर भी 16 है और -4 का स्क्वायर भी 16 है। सो यहाँ पे आपके पास आएगा x इज इक्वल टू +-4। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो भी मैंने आपके साथ किया है कि इसमें आपके पास अपने पॉजिटिव और नेगेटिव जो वैल्यूज़ हैं दोनों का खास ख्याल रखना है। समटाइम्स हम उनमें से एक वैल्यू को इग्नोर कर देते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक सोल्यूशन जो है वो हमारे पास मिस हो जाता है। सो यहाँ पर हमारे पास जो इम्पोर्टेंट वार्निंग पॉइंट है वो ये है कि when taking the square root of both sides of an equation we must not forget the negative values। जिस तरह अभी हमने ये देखा कि -4 का स्क्वायर भी +16 आ रहा था। स्पेसिफिकली इफ वी हैव लाइक जिस तरह अभी हमने ये क्वेश्चन किया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, देन वी हैव x is equal to +-a। alright, so where the sign indicates that x can equal either a or -a, so be careful about that। ओके, अब ये हमारे पास वो इक्वेशन थी जिसमें हमारे पास लीनियर टर्म नहीं थी। अगर आप गौर करें तो ये जो एग्जांपल हमने अभी की है इसमें हमारे पास कोई लीनियर टर्म नहीं थी। ठीक है, तो अभी हम एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें हमारे पास क्या आ जाए, लीनियर टर्म आ जाए और हम कांस्टेंट को इग्नोर कर देते हैं। लेट्स से हम उसमें कांस्टेंट को फिलहाल 0 ले लेते हैं। तो इसमें इस तरह की इक्वेशंस को सॉल्व करना हमारे लिए सिंपल होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि एक्स स्क्वायर -2 इज इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करें तो आप कहेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 एंड एक्स इज इक्वल टू +-√2। स्टिल इट इज़ वेरी इजी। जैसे हम लीनियर इक्वेशन को कर रहे थे तो एक्स को आइसोलेट करना हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, और भी एग्जांपल्स जो हैं जो यहाँ पे दी जा सकती हैं। ठीक है, तो अभी हम एक और एग्जांपल करते हैं जिसमें हमारे पास इससे एक स्टेप हमें ज़्यादा करना पड़ेगा। लेट से मैं कहता हूँ 2x स्क्वायर -128 इज इक्वल टू 0। तो 128 को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 128, दोनों तरफ 2 से डिवाइड करेंगे, सो x स्क्वायर इज इक्वल टू 64 एंड टेकिंग स्क्वायर रूट बिकॉज हम x को आइसोलेट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमने x स्क्वायर को आइसोलेट किया, फिर हमने अब x को आइसोलेट करना है। ठीक है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये हमारे पास बनेगा x इज इक्वल टू +-8। ओके, सो दिस इज इम्पोर्टेंट कि आप प्लस और माइनस, ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों साइन लेंगे। ठीक है, अब जो नेक्स्ट हमारे पास इक्वेशन है उसमें हम लेंगे कि क्वाड्रेटिक प्लस लीनियर टर्म। ठीक है, जिसमें हम ले लेते हैं एक्स स्क्वायर -6x इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपके पास एग्जाम्पल है। तो अब इसमें आप देखें कि आपके पास जो कांस्टेंट है वो नहीं है, कांस्टेंट टर्म नहीं है। तो इसमें भी हमारे पास जो है एक सिंपल वे में हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको कुछ एक तो इसका बोगस सॉल्यूशन है। बोगस सॉल्यूशन ये होगा कि कुछ बच्चे कहेंगे एक्स स्क्वायर -6, दोनों तरफ 6 को ऐड करेंगे 6x को, तो ये आ जाएगा 6x, और दोनों तरफ x से डिवाइड करेंगे तो x इक्वल टू 6। इंडीड x इज इक्वल टू 6 इज द सोल्यूशन, लेकिन यहाँ पर हमारा सोल्यूशन मिस हुआ है। देखें, क्योंकि हमने इसको, अगर आप इसमें लेट से 0 पुट कर दें, चलें हम इसको इन जनरल देख लेते हैं कि किस तरह हम सोल्यूशन किस वैल्यू को कहते हैं। कि अगर हम इसके अंदर 0 रखते हैं तो 0 का स्क्वायर -6 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, सो 0 इज इक्वल टू 0, 0 इज सोल्यूशन। लेकिन बोगस सोल्यूशन में हमारे पास सिर्फ x इक्वल टू 6 आया। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि हम इसको
किसी और वे से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि हम x को फैक्टर आउट कर सकते हैं। इस दोनों में x हमारे पास जो है वो दोनों में x वाली टर्म्स हैं, तो हम इसको x को फैक्टर आउट करते हैं तो इट विल बी रिटन एज x माइनस 6 इक्वल टू 0। ओके, बिकॉज इसको आप दोबारा एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। तो अगर आप इसको दोबारा एक्सपेंड करेंगे तो ये आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग जाएगी, तो ये बनेगा x टाइम x एंड माइनस 6 टाइम x इक्वल टू 0 विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x इज इक्वल टू 0। तो अगेन हम वो इससे हासिल कर सकते हैं। ओके, सो अब हम दो एक्सप्रेशंस का, दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है। सो इधर x इज इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से एक वैल्यू आपके x इक्वल टू 0 आ गई और यहाँ से जो दूसरी वैल्यू ये अब आपके पास लीनियर बन गई, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट पर्पस है वो ये है कि हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको हम लीनियर फैक्टर्स में के प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर लें। यहाँ पे आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई, तो इट बिकम्स सो ईजी। ये देखें, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर माइनस 6x, लेकिन उसको हमने दो लीनियर फैक्टर, एक x और एक x माइनस 6 इक्वल टू 0 इसमें कन्वर्ट कर लिया। और जब दो लीनियर फैक्टर्स का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है तो इधर वन ऑफ देम इज 0, ठीक है। और इस तरह से फिर हम उनको इक्वल टू 0 पुट करके वहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जी अब हमारे पास जो मेन प्रॉब्लम है वो आता है जब हमारे पास इस तरह की इक्वेशन आ जाए, लेट्स से एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो इसमें अगर लेट्स से मैं करता हूँ इसको सॉल्व, ठीक है, जिस तरह हम अभी आइसोलेट कर रहे थे x को, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5x माइनस 6 और दोनों तरफ स्क्वायर रूट लूंगा तो ये मेरे पास बनेगा प्लस माइनस 5x माइनस 6। सो दिस इज नॉट अ ट्रू बिकॉज यहाँ पे आपके पास x एंड यू डोंट नो द x, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास दोनों तरफ x आ रहा है, इसका रूट नहीं आ रहा, सो दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क। और इंशाल्लाह ताला इन द कमिंग क्लास हम देखेंगे कि हम इसको किस तरह से टैकल करेंगे। लेकिन उससे पहले इसी क्लास में मैं आपसे एक और चीज़ जो है जो आपको पता होनी चाहिए वो है एक्सपेंशन। लाइक अगर मैं आपको कहता हूँ कि एक्सपैंड, क्योंकि ये हमें हेल्प करेगा आगे, एक्सपैंड x प्लस 3 x प्लस 4 इक्वल टू 0, इसको एक्सपैंड करें। ऑल राइट, तो यहाँ पे आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, इसमें से किसी को आप a कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कह दिया कि जो x प्लस 4 है, लेट्स से इसको मैं a कह देता हूँ, तो ये मेरे पास बन जाएगा x प्लस 3 इंटू a। ओके, तो यहाँ पे अब इसको आप मल्टीप्लाई करें, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग जाएगी। ये जो x है तो ये बनेगा x इंटू a और ये बन जाएगा प्लस 3 इंटू a इक्वल टू 0। तो a को वापस पुट कर दें, ठीक है, तो x प्लस 4 प्लस 3 x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो अब आपके पास ये सिंपल एक्सपेंशन बन चुकी है, अब आप इसको आगे कर सकते हैं। ये बनेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगेगी, ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x और ये आपके पास बनेगा 3x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये आपके पास क्वाड्रेटिक टर्म है एक्स स्क्वायर और ये आपके पास दोनों लीनियर टर्म्स हैं, तो ये कंबाइन होकर क्या बन जाएगी 7x और ये बन जाएगा प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इस वाली इक्वेशन का जो आपने है वो सोल्यूशन बताना है मुझे, यानी कि इसकी वैल्यूज बताएं, तो इस कंडीशन में ये बताना थोड़ा सा मुश्किल है। ओके, लेकिन अगर आप ऊपर जाएं आप देखेंगे कि जब ये वाली जिसमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो लीनियर इक्वेशंस के, दो लीनियर फैक्टर्स के प्रोडक्ट में लिखी हुई है तो उस वक्त उसका सोल्यूशन निकालना आसान है। फॉर एग्जांपल इसमें आपके लिए बताना इजी है कि कौन सी x की वैल्यूज हैं जिसके लिए ये एक्सप्रेशन इक्वल टू 0 बन जाता है। तो यू नो कि जब मैं x की जगह पर -3 रखूंगा तो ये 0 बन जाएगा, तो ये सारा 0 इक्वल टू, और जब मैं x की जगह पर -4 रखूंगा तो ये 0 बन जाएगा, जिसकी वजह से ये सारा 0 बन जाएगा, ठीक है। सो इससे वापस किस तरह से आते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि फैक्टराइजेशन क्या होती है। अभी इस
क्लास में आपको बताने का मकसद सिर्फ ये था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, उसका इंट्रोडक्शन क्या है, और उसकी जो बेसिक मैनिपुलेशन है वो हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में फर्दर सीखेंगे। अल्लाह हाफिज़।